इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार किसानों के लिए जो 3 बिल लाना चाहती है, जो केंद्र सरकार के जो बिल पास किए हैं उनको बाईपास करके जो बिल आने वाले हैं उसके लिए एक संशय चल रहा था कि क्या यहाँ भी राज्यपाल जो है वो सत्र बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति बदल गई है। क्या कारण रहे इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी दिनेश जांगी। साथ ही कांग्रेस में निकाय चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। आज नामांकन का नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। क्या नाम वापस हो गए, बागियों की क्या स्थिति रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे उनसे। देश में जो सट्टे की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर के बात करेंगे कि कितना अभी तक उसमें क्या फॉलोअप रहा है। मेरे साथी 2000 बताएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे अक्षय जायसवाल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं दिनेश जांगी से। दिनेश, क्या रहा यहाँ विधानसभा के सत्र को बुलाने को लेकर के एक संशय हो रहा था कि छत्तीसगढ़ की तरह कहाँ यहाँ भी वापस से राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव के हालात तो नहीं होंगे। जी देखिए, आलाकमान सोनिया गांधी के निर्देश पर पंजाब की तर्ज पर जो केंद्र के कृषि कानून है उनको बाईपास करने के लिए, उनकी काट के लिए यहाँ अपने स्तर पर संशोधन विधेयक लाएगी कांग्रेस सरकार, जिसको मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। अभी उसके लिए जो ड्राफ्ट और प्रस्ताव है वो कृषि और सहकारिता विभाग के पास है पेंडिंग। उसमें कई कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा जा रहा है, लेकिन और तमाम चीजें होने के बाद वो ड्राफ्ट रखा जाएगा प्रस्ताव विधानसभा में। लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ राजभवन का रोल रहा, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार को विधानसभा का सेशन बुलाने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन राजस्थान में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब सियासी घमासान हुआ था और उसके बाद शक्ति परीक्षण के लिए जो सेशन राज्यपाल ने काफी मशक्कत के बाद मंजूरी दी थी, उस दौरान अधिसूचना जो जारी होती है विधानसभा का सेशन समाप्त होने की, वो जारी नहीं हुई थी। तो अब सरकार को क्या करना है, महज एक चिट्ठी स्पीकर सीपी जोशी को लिखना है और उसके बाद स्पीकर सीपी जोशी विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने की अनुमति दे देंगे। तो यहाँ राज्यपाल को अब राज्यपाल मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, क्योंकि इससे पहले सेशन बुलाने के लिए आपको 21 दिन पहले राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजना होता है मंत्रिपरिषद की मोहर लगाकर। लेकिन उस नियम की बाध्यता की यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विधानसभा सचिवालय और स्पीकर अपने लेवल पर ही सेशन बुलाने की सरकार को अनुमति दे देंगे। सरकार को बस एक चिट्ठी देनी है और पूरी संभावना है नवंबर के पहले सप्ताह में ये सेशन बुलाया जाएगा। मार्मिक अपील महेश जोशी ने भी लिखी है बागियों को। क्या चल रहा है, बागियों ने क्या वापस उठा लिए पर्चे, अभी भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं? जी देखिए, राजनीति में प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है, धरातल पर अलग होती है। जिन नेताओं ने टिकटें काटी जिन दावेदारों की, आखिर उनकी इस मार्मिक अपील पर या कह सकते हैं दूसरी बातों पर वो कैसे मान जाएंगे। इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा था कि हम आपको जिला स्तर के जो बोर्ड निगम आयोग है उसमें सदस्य बनाएंगे। तो आज महेश जोशी ने भी इस तरह एक लेटर जारी किया अपने जो लेटर पैड पे है उस पे। लेकिन जो बागी है, मजबूत है, उनका कहना है कि इन्होंने हमारी टिकट काटी है, इनका हम कहना क्यों माने, इन्होंने हमारा सियासी कैरियर बर्बाद किया, हमने काम किया। उसका ज्यादा असर यहाँ पर नहीं देखा गया। जो मजबूत बागी है वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। तमाम कोशिशें की गई, उनसे 2 दिन बातचीत भी जारी थी, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे। अब अगर हम पीछे हटेंगे तो 5 साल कैसे गए। हालांकि कुछ ने नाम भी वापस लिए हैं, लेकिन वो ज्यादा मजबूत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि फार्म भर देते हैं, कई बार लेन देन का खेल चलता है, छोटा चुनाव है, तो ये चीजें भी हुई। तो अब अपील की गई है तरह तरह की, लेकिन माने नहीं है। और दोनों ही दलों के मजबूत बागी मैदान में यहाँ पर डटे हुए हैं। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का कई वार्डों में समीकरण यहाँ बिगड़ता नजर आ रहा है, खासतौर से आदर्श नगर, हवा महल और किशन पॉल के कुछ वार्डों में। भारतीय जनता पार्टी में क्या रहा बागियों का? अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, क्या दावा कर रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो बात करेंगे कि नियुक्तियों का दौर जारी है। प्रदेश मोर्चों का यहाँ पर देर रात नियुक्तियां करी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अब यह कि जो प्रदेश के नेता है, पूर्व मंत्री आज अरुण चतुर्वेदी ने भी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि किसान बिल का जो समर्थन करने के लिए बात कर रहे हैं वो काफी काम आएगा राजस्थान के किसानों को। तो यहाँ पर ये सब बातें करते हुए नजर आए। वहीं आज जो जिला कलेक्टर में नामांकन वापस, जो नगर निगम चुनाव होने हैं, वो नामांकन वापसी का दिन था। काफी 3 बजे तक यहाँ पे वो दिन रहा। नामांकन वापस अभी इसकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी कुछ देर बाद वो लिस्ट आने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने बागियों को मनाने में यहाँ पर सफल रही है। तो हो सकता है, लेकिन बता रहे 95% रहे हैं बाकी जो, लेकिन मजबूत दावेदार थे वो भी तक, जैसे मनोज भार्गव है, गिरधाराज भार्गव के पुत्र, अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। लेकिन कुछ अगर ऐसे बागी होते हैं, कुछ जो बागी है वो नहीं मानते हैं, उनको सफल नहीं हुई कई जगह यहाँ पे बीजेपी। लेकिन
यहाँ पे माना जा रहा है कि बीजेपी काफी सफल यहाँ पे प्रदेश में जो नगर निगम चुनाव है उसमें सफल हुई। वो जो कार्रवाई हुई एक सट्टे की बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई, क्या पुलिस में क्या आपस में विवाद हो गया, और दूसरा कितनी बड़ी कार्रवाई है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, हालांकि मीडिया को ये बताया गया है कि ये कार्रवाई कल देर रात हुई है, लेकिन जो पुलिस के जो अंदर के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये कार्रवाई मंगलवार की रात को हुई थी और 24 घंटे से ज़्यादा समय इस कार्रवाई को क्यों मीडिया को नहीं बताया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि रकम काफ़ी बड़ी थी, 4 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास की रकम बताई जा रही है और ये एक ऐसा पहला मामला है कि जहां सटोरियों पर कार्रवाई की और इतनी बड़ी रकम को रिकवर किया गया हो। आज तक जो कार्रवाई हुई है, पहली बार आज तक जितनी भी जो कार्रवाई पर्चियां बरामद होती है, वहाँ पर्चियां बरामद होती है। लेकिन और एक सबसे बड़ा जो इसमें जो निकल कर आ रहा है पेज की, जो कोतवाली एसीपी हैं मेघचंद मीणा, वो पूरी तरीके से इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आए। हालांकि ये पूरी कार्रवाई जो है सीएसटी टीम की कार्रवाई थी और उनका ये कहना था कि ये पूरी कार्रवाई उनकी है। करीब 24 से 25 दिन उन्होंने मेहनत की, उनकी टीम ने मेहनत की है और इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो चारों आरोपी थे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पैसे का लेन देन करते थे। मास्टरमाइंड इनका दुबई में बताया जा रहा है कनेक्शन जो है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा समय इस कार्रवाई को क्यों रोका गया। उस पूरे कमरे को सील किया गया। किशनपुर इलाके में जो ये मकान था, यहाँ पर पूरे कमरे को सील कर दिया गया था मेघचंद मीणा की तरफ से। और ये क्यों ये जो कार्रवाई है इसको 24 घंटे से ज्यादा रोका गया, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस कार्रवाई पर खड़े होते हैं। लेकिन कार्रवाई निश्चित तौर पर ये बड़ी मानी जा सकती है। एक चर्चा और करेंगे जो नए डीजीपी को लेकर के चल रही है कि अभी तक कार्रवाई बनाया हुआ है एमएलए, एक नाम और निकल करके सामने आ गया था। जी देखिए, अक्षय मिश्रा है 1987 के आईपीएस बेंच और पिछले 21 साल से वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है और कह सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार है उनसे काफी करीबी उनके रिश्ते हैं। जब भूपेंद्र यादव ने वीआरएस दिया था तब उनका वरिष्ठता के नाम पर जो है नाम आ नहीं रहा था, क्योंकि 11 आईपीएस थे ऑलरेडी, उनका पैनल बना दिया गया था और 12वें नंबर आ रहे थे। अब आ रही है कि उनका नाम आखिर में पैनल में भेजा गया है, लेकिन वरिष्ठता में वो राजीव दासोत और एमएल लाठर के साथ टॉप 3 में आ रहे हैं। तो क्या नाम नहीं भेजा गया ये विवाद है, या वरिष्ठता के आधार पर नाम आखिर में भेजा गया ये विवाद है। लेकिन तय है कि स्थायी डीजीपी के आदेश अभी जल्द जारी नहीं होंगे। यूपीएससी को जो भेजे गए थे नामों के पैनल, उनमें 3 नामों का लिफाफा आने में दिक्कत हो गई है। हालांकि ये बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो बताते हैं कि 2 साल के लिए जब आपको नियुक्त करते हैं तब यूपीएससी से 3 नामों का पैनल नामों का जो लिफाफा आना है वो जरूरी होता है। ऐसे में हो सकता है सरकार दिसंबर तक इंतजार करेगी, फिर उनका 8 महीने का कार्यकाल अभी बचा है, दिसंबर में फिर 6 महीने का बचेगा, तो उन्हें 6 महीने के डीजीपी के स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी कर देगी अगर विवाद हुआ है। लेकिन खींचतान गतिरोध उसमें आ चुका है। ये तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको जो बेल आइकन नजर आ रहा है आप उसको टच करेंगे तो अपडेट्स आप तक पहुंच रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।